आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। प्रभु ने एक और बार हमें इस तरह से अपने वचन के अध्ययन के लिए इकट्ठा किया। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में हम फिर से रोमियो की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम इस समय दुआ करें कि प्रभु हमें इस पत्री को सीखने के लिए सहायता करें। मैं चाहता हूं अभी हमारे बीच में ग्रेसी दुआ करे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमें जीवित और सही सलामत रखा। आज की हालेलुया क्लास में प्रभु जी ज्वाइन होने के लिए आप सहायता किया, मदद किया। प्यारे प्रभु हालेलुया, हम सबको प्रभु जी आप जो सीखते हैं परमेश्वर हर एक को सिखाइए, हर एक को समझाइए। प्यारे प्रभु जी अपने वचन की भेद भरी बातों को हालेलुया हर एक को हालेलुया सीखने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिए। अपने दास को भी प्रभु जी आप हालेलुया 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 वचन की भेद भरी बातों को सिखाने के लिए प्रभु आप सहायता करो, मदद करो। सब लोग प्रभु आपके हाथों में आते हैं परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ वह यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने चौथे अध्याय का 5वें वचन तक सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए सहायता किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, इस भाग के अंदर में हम सीख रहे हैं कि अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी घोषित किया गया, धर्मी ठहराया गया। आगे हम लोग 6वें वचन से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ इस समय वचन 6 को हम पढ़ें। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य हैं वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्यवाद परमेश्वर का। इस समय हम परमेश्वर के वचन में सीखा कि धन्य है वह जिसके अपराध ढांपे गए, जिसको दाऊद भी धन्य कहता है। तो आज हम तीसरा बात इस अध्याय का सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाले स्वभाव को दाऊद भी धन्य कहता है। मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में आप जानते हैं, दाऊद पुराना नियम का एक राजा है और दाऊद को बहुत अच्छी रीति से पता था पाप के द्वारा में कि पापी होना कैसा होता है, या पाप कितना गंभीर समस्या है जो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर कर देता है। और वह जानता था कि वास्तव में क्षमा किया जाना कितना अच्छा है। वह उस व्यक्ति के धन्य होने को जानता है जिसे परमेश्वर कर्मों के अलावा धार्मिकता प्रदान करते हैं। यदि दाऊद को केवल कर्मों के आधार पर न्याय किया जाता तो धर्मी परमेश्वर को उसे दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि आप दाऊद के लाइफ को जानते हैं, दाऊद के जीवन को जानते हैं। दाऊद ने कितना बड़ा एक बार जघन्य अपराध किया था, जिसके कारण यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं रहता तो दाऊद को दोषी ठहरा करके और दाऊद का जीवन से परमेश्वर दूर हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद उस परमेश्वर के उस अनुग्रहकारी स्वभाव को, उस दया करने वाले स्वभाव को यहाँ पर उसकी सराहना करता है और परमेश्वर को धन्य कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर दोषी ना ठहराए, या जिसके अधर्म को क्षमा कर दे, जिसके पापों को ढांक दे। तो दाऊद जानता है कि वो उसको किस तरह से क्षमा मिला और किस तरह से उसका रिश्ता वास्तव में परमेश्वर के साथ फिर से बन गया। इसीलिए फिर भी वह अनुभव से जानता था कि धन्य है वे लोग जिनके अधर्म के काम क्षमा किए जाते हैं। जितने लोग परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों के विषय में दाऊद कहता है उन लोग अपने आप में धन्य लोग हैं, क्योंकि वो पाप क्षमा को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन से पाप को, अपने जीवन से अधर्म का क्षमा को प्राप्त करते हैं। कोई भी पापी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पापों को अपने ऊपर से नहीं हटा सकता। इतना
पाप जो है इतना गंभीर समस्या है कि आप सोचिए, इसके कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा कभी भी वो अपने जीवन से पाप को हटा नहीं सकता है और अपराध बोध से मुक्त होकर वापस नहीं आ सकता। कोई भी धन, कोई भी विज्ञान, कोई भी आविष्कार, कौशल, लाखों की सेना या कोई भी अन्य सांसारिक शक्ति पापी से एक छोटा सा पाप और उसका अपराध बोध भी दूर नहीं कर सकता। एक बार पाप हो जाने के बाद हर पाप और उसका अपराध बोध पापी से उतना ही चिपकता है जितना कि उसकी अपनी परछाई अनंत काल तक चिपकता रहता है, जब तक कि ईश्वर उन्हें दूर ना कर दे। देखिए, पाप के गंभीरता को समझिए कि कितना भयानक समस्या है पाप। और ये पाप एक व्यक्ति को जब चिपक लेता है तो वो कभी भी वो व्यक्ति पाप को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता, स्वयं कभी भी अपने जीवन से पाप को पूरी रीति से खत्म नहीं कर सकता। तो दाऊद यहाँ पर साफ कहता है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य वे हैं जिनके धर्म क्षमा हुए और पाप ढांके गए। दाऊद अब्राहम से आरोपित धार्मिकता के विचार के संबंध में सहमत है। मतलब अब्राहम के जीवन में जो धार्मिकता आरोपित किया गया उस विचार से दाऊद पूरी रीति से सहमत है। क्यों सहमत है? क्योंकि वो जानता है कि दाऊद अब्राहम को यदि धार्मिकता प्राप्त हुई है तो वो उसके कर्मों के कारण नहीं है बल्कि उसके विश्वास के कारण है। इसलिए यदि हमारे जीवन में जो कोई चीज़ यदि हमारे जीवन में सर्वोपरि है तो वो विश्वास है। और आप और मैं हम विश्वास करें प्रभु पर, उसके सुसमाचार पर, तो निश्चय हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। आगे, एक भलाई जो अर्जित नहीं बल्कि दी जाती है। ये यहाँ पर इस बात को समझिए कि अब्राहम से आरोपित धार्मिकता के विचार के संबंध में सहमत है। एक भलाई जो अर्जित नहीं बल्कि दी जाती है, अर्थात धार्मिकता को कमाया नहीं जा सकता पर धार्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और धार्मिकता कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर के दया से। हमारे विरोधी पापी लोग मसीह की धार्मिकता को हम पर आरोपित करने का विरोध करते हैं। वे इस शब्द पर ही आपत्ति करते हैं और फिर भी प्रेरित इस अध्याय में 10 बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात पौलुस 10 बार इस शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन बहुत सारे विरोध में रहने वाले लोग, उन लोग हमारे जीवन में धार्मिकता को प्राप्त कर ले या फिर हमारे जीवन में परमेश्वर धार्मिकता को आरोपित करता है, इस बात का विरोध करते हैं। लेकिन दाऊद आगे कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये जो बात है प्रेरित पौलुस अपने माइंड से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, बल्कि पुराने नियम के भजन संहिता का पुस्तक उसके भजन 32 उसके पहला और दूसरा आयत को पढ़ता है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ पर देखिए, दाऊद धन्यता की बात करता है, ना कि उस व्यक्ति की जो कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति की जो दोषारोपण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यह इस बात पर केंद्रित है कि परमेश्वर हम पर क्या डालते हैं। यीशु की धार्मिकता इस बात पर नहीं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। कितना अद्भुत बात है कि
यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर हमारे ऊपर आरोपित कर देता है, हमारे जीवन में डाल देता है। और क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, नहीं, हम तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। और कैसे विश्वास करते हैं? एज इट इज, जैसे वो है वैसे ही हम उसको विश्वास करते हैं, वैसे ही हम उसको स्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु के संदेश पर, यीशु के सुसमाचार पर आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उपहार स्वरूप धार्मिकता प्रदान करते हैं। कितना आनंद की बात है। ये धार्मिकता आप कमा नहीं सकते, ये धार्मिकता अपने कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि ये धार्मिकता तो परमेश्वर हर एक उन व्यक्ति को देता है जो व्यक्ति उसके सुसमाचार पर विश्वास करता है। तो यदि आज आप और मैं हम विश्वास करते हैं तो निश्चय हमको हमारा परमेश्वर धर्मी करार देता है, धर्मी ठहराता है। आगे हम 9वें आयत से हम पढ़ेंगे। तो यह धन्य क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। यदि हम खतना कहने का मतलब कोई संस्कार या कोई रीति रिवाज के द्वारा हम धर्मी ठहरते, तो अब्राहम के विषय में इस बात को प्रेरित कह रहा है कि यदि हम खतना के कारण नहीं, बल्कि हम विश्वास के कारण, क्योंकि अब्राहम खतना के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण परमेश्वर के द्वारा धर्मी माने जाते हैं, उसी तरह हम भी कोई रीति रिवाज के कारण नहीं, कोई कर्म कांड के कारण नहीं, कोई संस्कार के कारण नहीं, बल्कि हम विश्वास के कारण धर्मी माने जाते हैं। जिस तरह रोमियो 4:7 में वर्णित है। यदि रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें वचन को हम पढ़ते हैं तो पढ़ो थोड़ा सा। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप जो है ढांपे गए। तो वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है। और ये जो आशीर्वाद है, ये खतना किया या खतना ना किए हुए लोगों के नहीं, बल्कि परमेश्वर ऐसी आशीष हर एक उन लोगों को देता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो आगे यदि हम देखते हैं, आगे के वचन को पढ़ो और 10 को। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, तो वह कैसे गिना गया? कौन? अब्राहम कैसे धर्मी गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? तो आप सब लोग जानते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसके 6वें आयत को जब हम पढ़ चुके हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धर्मी गिना गया। तो उस बात को आप लोगों ने पढ़ा है। जबकि खतना का आदेश परमेश्वर कब देता है उसको? उत्पत्ति 17 में। इसका मतलब है कि उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में उसे खतना का आदेश मिलता है, जबकि उत्पत्ति 15 अध्याय में ही उसको धर्मी घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि तब खतने की वाचा नहीं मिली, जो कम से कम 14 साल बाद की बात है। इसलिए उसकी धार्मिकता खतने पर आधारित नहीं है बल्कि विश्वास पर आधारित है। इस बात को आप समझिए कि यदि अब्राहम को धर्मी ठहराया गया तो वो खतना के बाद नहीं बल्कि खतना के पहले ही अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। और उसका यही मतलब है क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यदि आप और मैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो निश्चय है कि हमें भी परमेश्वर जो है वो धर्मी ठहराएगा। तो आगे जब हम देखते हैं, आगे के वचन को पढ़ो। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। ओके,
तो यहाँ पर देखिए, खतना रहित अवस्था में भी जो विश्वास उसने रखा था, वास्तव में अब्राहम उन सभी का पिता जो विश्वास करते हैं, जब वह खतना रहित अवस्था में था तब भी धर्मी घोषित किया गया था। इसलिए कोई कैसे कह सकता है, जैसे कि पौलुस के दिनों में कुछ लोगों ने कहा था कि अन्य जातियों को खतना करवाना होगा तभी परमेश्वर उन्हें धर्मी घोषित करेगा। हाँ, ये बातें बहुत कॉमन थी और आप लोग भी इस बात को यदि बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो जानते हैं कि कुछ लोग जा करके और कई एक कलीसियाओं में, गलातियों की कलीसियाओं में इन बातों को जा करके शिक्षा देते थे कि तुम्हें यदि धर्मी बनना है तो तुम्हें वापस खतना करवाना पड़ेगा, और अन्य जाति और कई लोग तो खतना करवा भी लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरित क्या कहता है उस बात को समझिए। प्रेरित पौलुस कहता है कि नहीं, अब्राहम को धर्मी तब घोषित किया गया जब वो खतना रहित था। पौलुस के समय में यहूदी लोगों के लिए खतने का महत्व सामाजिक से कहीं अधिक था। यह मूसा के व्यवस्था के तहत जीने वाले जीवन का प्रवेश बिंदु था। और मैं फिर से हर एक उस व्यक्ति को गवाही देता हूं जो खतना करवाता है कि उसे पूरी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। तो गलातियों की पत्री को जब पौलुस लिखता है, गलाती के पत्री 5 अध्याय उसके 3 आयत में, मैं चाहता हूं पढ़े थोड़ा सा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि यदि तुमने खतना करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खतना हो गया तो अब तुम्हें व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है। तुम खतना कराए हो तो तुम्हें व्यवस्था को पूरी रीति से मानना पड़ेगा। तो खतना का कितना ज़्यादा महत्व था, मैं पहले भी बताया कि खतना यहूदियों के लिए एक सामाजिक कार्य बस नहीं था, बल्कि मूसा के व्यवस्था में एंट्री करने का एक बिंदु था। जब तक कोई खतना नहीं कराता था तब तक वो व्यवस्था में प्रवेश नहीं करता था। तो इस तरह बहुत बड़ा उसका महत्व था। खतने का चिन्ह, खतने का चिन्ह, खतने के चिन्ह के मतलब है कि वो उस धार्मिकता का छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था। इस तरह लोगों का वो था जिसमें पौलुस इन बातों को लिखता है। पौलुस के दिनों में यहूदियों ने सोचा कि खतने का मतलब है कि वे अब्राहम के सच्चे वंशज हैं। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि अब्राहम को अपना पिता मानने के लिए आपको अब्राहम के विश्वास के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ना कि खतना के नक्शे कदम पर। आप कैसे चलते हैं? अब्राहम को पिता मानने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो अब्राहम ने किया। और अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपको क्या करना है? परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है और यही विश्वास आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा, ना कि खतना। खतना एक चिन्ह था, लेकिन अन्य जातियों के लिए जो है वही व्यवस्था है कि वो भी परमेश्वर पर विश्वास करें। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है हमारे पिता अब्राहम, एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है जिसे प्राचीन यहूदी ईर्ष्या पूर्वक सुरक्षित रखते थे। उन्होंने यहूदी धर्म में परिवर्तित खतना किए गए और गैर यहूदियों को आराधनालय में अब्राहम को हमारे पिता के रूप में संदर्भित करने की अनुमति नहीं दी। मतलब कोई भी गैर यहूदी इस बात को आकर के ये नहीं बोल सकता था कि अब्राहम को हमारे पिता करके। एक गैर यहूदी धर्मांतरित व्यक्ति को अब्राहम को तुम्हारा पिता कहना पड़ता था और केवल प्राकृतिक रूप से जन्मे यहूदी ही अब्राहम को हमारे पिता कह सकते थे। पौल उस भेद को दूर करता है और कहता है कि विश्वास के माध्यम से सब कह सकते हैं हमारे पिता अब्राहम। देखो कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा बदलाव है कि वहां पर यदि कोई व्यक्ति आ करके और अपना जीवन समर्पित कर देता है, यहूदी धर्म को
को स्वीकार कर लेता है, यहूदियों के रीति के अनुसार खतना करा लेता है, तो भी वो क्या कहेगा? हमारा पिता अब्राहम नहीं, बल्कि वो बोलेगा तुम्हारा पिता अब्राहम। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह सकता है जो कोई विश्वास करता है वो सब इस बात को कह सकते हैं, हमारे पिता अब्राहम, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोग हमारे पिता अब्राहम बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि विश्वास के द्वारा हम भी उसके लेपालक पुत्र, परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं, और विश्वास का पुत्र के रूप में अब्राहम हमारा मूल पिता है। आगे हम देखते हैं तो इस पत्र के यहूदी पाठकों को यह देख करके झटका लगा होगा कि पौलुस ने अब्राहम को खतना रहित लोगों का पिता कहा है। खतना नहीं, बल्कि विश्वास अब्राहम से जुड़ने की अहम कड़ी है, ना कि खतना। और इस बात को पौलुस स्पष्ट करता है, यदि अब्राहम से जुड़ना है तो विश्वास एक बड़ा माध्यम है, ना कि खतना। अब्राहम का खतना करवाने से कहीं ज़्यादा जरूरी है अब्राहम का विश्वास, क्योंकि वही विश्वास के कारण अब्राहम को धार्मिकता मिला था। इसलिए जरूरी है कि उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे भी यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। विलियम बार्कले बताते हैं कि पौलुस के समय में यहूदी शिक्षकों की एक कहावत थी, जो अब्राहम के बारे में लिखा गया था वही उसके बच्चों के बारे में भी लिखा गया था, जिसका अर्थ है कि अब्राहम को दिए गए वादे उसके वंशजों तक भी लागू होते हैं। पौलुस इस सिद्धांत से दिल से सहमत थे और उन्होंने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत को अब्राहम के सभी आध्यात्मिक वंशजों तक बढ़ाया, जो विश्वास करते हैं, जो अब्राहम के विश्वास के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो कितना बड़ा एक परंपरा था जो यहूदियों के बीच में, उन परंपराओं के ऊपर में अब प्रेरित पौलुस ने बहुत बड़ा वार किया, जिसके कारण यहूदी पाठकों को एक बड़ा झटका लग सकता होगा या लगा होगा। लेकिन पौलुस को सच्चाई बोलने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं। इसीलिए पौलुस हमेशा सच्चाई को सामने रख करके सच्चाई को बोलता है, सच्चाई को बात करता है। आगे हम 13 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। चूंकि यहाँ पर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के सभी व्यवहार मूसा की व्यवस्था दिए जाने से पहले हुए थे, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वे व्यवस्था पर आधारित हैं। इसके बजाय कि वे विश्वास के माध्यम से अब्राहम की धार्मिकता की परमेश्वर की घोषणा पर आधारित है। तो इस बात को आप समझो, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास के धार्मिकता के द्वारा मिला। इसीलिए अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो वहां पर उसके विषय में लिखा है भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं तो विश्वास ईश्वर के आशीर्वाद पर का आधार है, विश्वास परमेश्वर के आशीष का आधार है। अब्राहम वास्तव में एक धन्य व्यक्ति था, लेकिन वह पूरी तरह से एक अलग सिद्धांत, सरल विश्वास के आधार पर दुनिया का वारिस बन गया। तो उसी तरह आप इस बात को समझिए कि आप और मैं भी हम धन्य व्यक्ति बन सकते हैं, हम आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं। और जिस तरह अब्राहम विश्वास के सिद्धांत के अनुसार से आगे बढ़ करके पूरा दुनिया जो है उसका वारिस बन गया, उसी तरह आप और मैं भी हम उस अब्राहम का जो विश्वास का मूल पिता है उसके वारिस बन सकते हैं। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी।
व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि किस तरह से परमेश्वर का वचन में लिखा है, व्यवस्था हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं की आशीषों तक नहीं पहुंचा सकती। ऐसा इसलिए नहीं कि व्यवस्था बुरी है, बल्कि इसलिए है कि हम उसका पालन करने में असमर्थ हैं। आप समझिए इस बात को कि हम परमेश्वर के आशीषों तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्या परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा? नहीं, व्यवस्था आपको उन आशीषों तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए क्योंकि आप और मैं हम उसे पूरी रीति से मानने में असफल हैं, असमर्थ हैं। हम पूरी रीति से नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पौलुस आगे कहता है व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है। व्यवस्था का पालन करने में हमारी असमर्थता, हमारा अपराध का अर्थ है यह अनिवार्य रूप से हमारे प्रति परमेश्वर के क्रोध का वाहन बन जाता है, खासकर यदि हम इसे उस सिद्धांत के रूप में मानते हैं जिसके द्वारा हम न्याय संगत हैं और परमेश्वर से संबंधित हैं। तो जब कभी हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जब कभी हम व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, या जब कभी हम व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते, तब वो चीज़ें अपराध के श्रेणी में आ जाता है। और जब जब हम अपराध करते हैं, मतलब हम परमेश्वर के क्रोध को मौका देते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित कहता है कि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, क्रोध उपजाती है। यदि आप व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं तो आप खुद में असमर्थ हैं, क्योंकि आप उस व्यवस्था को पूरी रीति से आप नहीं मान सकते हैं, पूरी रीति से उसका पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां व्यवस्था नहीं है वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। पौलुस कहता है अन्य जातियों के पास यदि व्यवस्था नहीं है तो वो उसका उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं, और यदि उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ नहीं रहे हैं, तो आप उनके विषय में थोड़ा समझिए। पौलुस यहाँ पर कैसे कह सकता है? क्योंकि एक सीमा को लांघने के लिए उल्लंघन सही शब्द है। अगर यह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित आज्ञा को तोड़ने के लिए है, जहाँ कोई सीमा नहीं वहाँ कोई वास्तविक उल्लंघन नहीं है। इसका मतलब है ऐसा पाप है जो मूसा के व्यवस्था की सीमा पार करना नहीं है। पाप की जड़ व्यवस्था तोड़ने में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ भरोसा तोड़ने में है। हर आज्ञा में उसके प्रेम पूर्ण देखभाल करने वाले उद्देश्य को नकारना। आदम ने पाप करने से पहले परमेश्वर के साथ भरोसा तोड़ा था, इसलिए परमेश्वर की मुक्ति की योजना व्यवस्था पालन के बजाय प्रेम पर भरोसा करने के रिश्ते पर केंद्रित है। विश्वास, जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को प्रेम और भरोसा करने के बजाय व्यवस्था पालन पर केंद्रित करते हैं, तो हम उसकी पूरी योजना के खिलाफ हो जाते हैं। अब इस बात को बहुत सरल करते हुए प्रेरित पौलुस समझा रहा है कि आप जब व्यवस्था का पालन करते हैं तो वो व्यवस्था को देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने एक बड़ा एग्जाम्पल अभी हम समझ सकते हैं कि आदम क्या किया? आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दिया था। तो आज्ञा का उल्लंघन करने से पहले क्या किया? उसने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ दिया। परमेश्वर ने जो बात उसको कहा था उन बातों को उल्लंघन कर दिया। उसी तरह जिस दिन आप और हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब हम परमेश्वर के विश्वास को तोड़ते हैं। प्रभु ने जो विश्वास किया है या फिर हम जो विश्वास उस पर करते हैं, उस विश्वास को हम तोड़ देते हैं, वो विश्वास खत्म हो जाता है। इसीलिए पौलुस कहना चाहता है कि जो व्यवस्था का पालन तुम कर रहे हो, या जो व्यवस्था को अपने जीवन में तुम बसा रहे हो, जो व्यवस्था को तुम मान रहे हो, उन व्यवस्था के विषय में आप जानो कि वो व्यवस्था परमेश्वर के प्रेम का एक पहचान है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसीलिए क्या किया है? वो आपका देखभाल के उद्देश्य से उसने आपको कुछ व्यवस्था दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो है भरोसा व्यवस्था पर रहे, नहीं। वो चाहता है कि तुम्हारा भरोसा व्यवस्था के बजाय परमेश्वर पर रहे, प्रभु पर रहे। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को नकार करके हम व्यवस्था के ऊपर में पूरा भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के
ऊपर में पूरा विश्वास रखते हैं तो निश्चय है कि हम उसकी योजना के पूरा खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है जहां व्यवस्था नहीं है वहां उसका उल्लंघन भी नहीं है, जहां कानून नहीं दिया गया वहां उसका उल्लंघन भी नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर आज से पहले यदि हम देखें तो जहां पर व्यवस्था नहीं है, मतलब कानून नहीं दिया गया है, वहां पर उसका उल्लंघन भी नहीं है किसी भी प्रकार का। जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे नियम कानून बन गया, लेकिन इससे पहले जब नियम कानून नहीं था तो उसका उल्लंघन भी नहीं होता था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन 13 से 15 तक हमने सीखा अब्राहम से परमेश्वर का वादा विश्वास के सिद्धांत पर आधारित था, ना कि व्यवस्था के कामों पर। और इस तरह परमेश्वर के वचन से आज हमने मुख्य रूप से 3 बातों को सीखा। सबसे पहला बात हमने सीखा कि परमेश्वर के विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाले स्वभाव को दाऊद भी धन्य कहता है। दूसरी बात हमने सीखा अब्राहम खतना होने से पहले धर्मी गिना गया था, इसलिए खतना होने के कारण वह धर्मी नहीं गिना गया। उसके बाद आज हमने आखिरी बात सीखा कि अब्राहम से परमेश्वर का वादा विश्वास के सिद्धांत पर आधारित था, ना कि व्यवस्था के कामों पर। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आगे हम लोग सीखेंगे अब्राहम के उदाहरण का अनुसरण करना 16 वचन से 25 वचन तक आगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगला क्लास सोमवार को होगा, इसलिए आप सब लोग प्रार्थना पूर्वक बने रहें। प्रभु आपको सहायता करे।